हेलो गाइस, तो एक बार मैं रोहित शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कैलेंडर्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है, जो भी कैलेंडर्स इंडिया में होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में इन कैलेंडर्स के बारे में बताऊंगा, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या है कुछ है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप ये हमारा एप्लीकेशन स्टोर में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो जो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे लेक्चर चलते रहेंगे। ठीक है, और हमारी बाकी क्लासेस भी चल रही हैं गाइज, उन पे भी ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, जहाँ पे 4 से 5 यूनिट जो है इसके मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आज भी आपका एक टेस्ट वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एक कल हुआ था, एक आज होगा। मैं कोशिश करूंगा कि डेली वहाँ पे आपका एक टेस्ट कंडक्ट करता रहूं। ठीक है, कल भी मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट डाला था वहाँ पे। अब मैं कोशिश करूंगा आर्ट एंड कल्चर का दूसरा पार्ट अपनी एप्लीकेशन पे जाके क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो गाइज शुरू करते हैं देर ना करते हुए। कैलेंडर्स इन इंडिया। तो गाइज देखिए, इंडिया में इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जैसे कि आपको बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो। ओके गाइज, अब ठीक है। देखिए, इंडिया में जो कैलेंडर्स होते हैं वो 4 टाइप के कैलेंडर होते हैं। ठीक है, विक्रम सामावत, साका सामावत, उसके बाद हिजरी कैलेंडर। ठीक है गाइज, हिजरी कैलेंडर और ग्रीगोरियन कैलेंडर। आप जानते हैं इन चारों कैलेंडरों के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विक्रम सामावत कैलेंडर ये हिंदू ल्यूनार कैलेंडर है। विक्रम सामावत एक हिस्टोरिकल कैलेंडर है हिंदूज के लिए, इन जो भी हिंदूज इंडिया में रहते हैं। लेकिन विक्रम सामावत एक ऑफिशियल कैलेंडर है, कहाँ का? नेपाल का। याद रखिएगा, कहाँ का है? नेपाल का है। और इसका नाम जो रखा गया है विक्रम सामावत, वो रखा गया है किंग विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के। ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है विक्रम सामावत। ये कैलेंडर जो है, दिस इज अ कैलेंडर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। ठीक है, मैंने कि जो 365 दिन जो होते हैं साल के, ठीक है, जो यहाँ पर चांद जो घूमता है उसकी मूवमेंट के बेस पर इस कैलेंडर को यहाँ पर बनाया जाता है। विक्रम संवत में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और हर एक महीने को यहाँ पे 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 30 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, वो होता है 15 दिनों का। उसके बाद बिगन्स विद द न्यू मून डे। न्यू मून डे जब पूरा चांद होता है, आपने देखा है ना कि पूरा चांद होता है। ठीक है, उसके बाद वो आधा 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 करके छोटा छोटा होता रहता है। जब फुल मून डे होता है उस वक्त शुक्ल पक्ष शुरू होता है। ठीक है, एंड विद फुल मून डे कृष्ण पक्ष। और उसके बाद जब क्या होता है, आधा होता जाता है, उसके बाद खत्म होता जाता है, उसके बाद फिर गोल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष में भी कितने दिन होते हैं। याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज के बाद, आज से पहले भी। शुक्ल पक्ष में 15 दिन, कृष्ण पक्ष में 15 दिन। ठीक है, बिगिन विद फुल मून डे एंड विद न्यू मून डे। ये फुल मून डे से शुरू होता है और न्यू मून डे पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि गाइस ये विक्रम संवत के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल चुकी होगी। खाली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा वो काम नहीं है। सागा एरा जो है इसको फाउंड किया गया था कनिष्का ने। ठीक है, आपने कनिष्का पूरा देखा होगा, जिनकी उसमें सदारत में क्या हुआ था कि हमारा यहाँ पर जिनके शासनकाल में जो यहाँ पर कुंदाल वन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, एम्परर थे कुशाना एम्पायर के 78 एनो डोमिनी से। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया इस कैलेंडर को यूज करती है ग्रीगोरियन कैलेंडर के साथ। ठीक है, अभी जो आप यूज करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये होता है गाइस ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसके बारे में भी जानेंगे आगे। अभी जो गैजेट ऑफ इंडिया जो है वो साका कैलेंडर को, किसको गाइस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो साका एरा जो कैलेंडर है इसको ग्रीगोरियन कैलेंडर को यूज करती है। साका कैलेंडर जो है एक ऑफिशियल कैलेंडर है, कहाँ का? हमारी कंट्री में, और इसको नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया कौन सा है? साका एरा। तो साका कैलेंडर जो है इसमें 365 दिन और 12 महीने होते हैं, जो हमारे ग्रीगोरियन कैलेंडर के बिल्कुल सेम है। ठीक है, और जो पहला मंथ जो होता है, जो साका जो
कैलेंडर होता है इसका जो पहला महीना होता है तो गाइज वो कौन सा होता है, सत्वम इज चैत्र, जिसको हम चैत्र बोलते हैं, ठीक है। पौ, पोष, माघा, चैत्र, विशाखा, वसंत, ठीक है, ये हमारे महीने होते हैं। तो शाखा के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, जो कब शुरू होता है 22 मार्च को, begins on 22 मार्च which begins with मार्च 21 ड्यूरिंग द लीप ईयर। जब हमारा लीप ईयर होता है उस वक्त मार्च 21 को शुरू होता है, और जिस वक्त हमारा लीप ईयर नहीं होता है बल्कि सिंपल ईयर होता है उस वक्त ये शुरू होता है मार्च 22 को, गाइस याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम हिजरा कैलेंडर के बारे में, ठीक है। हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर में क्या होता है, इसको हिजरी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। हिजरी कैलेंडर जो है ये एक इस्लाम में इसको माना जाता है, इस्लामिक ल्यूनर कैलेंडर है जिसमें 12 ल्यूनर मंथ होते हैं और 355 दिन होते हैं। फर्स्ट इस्लामिक ईयर जो है कब शुरू हुआ था, 622 एडी को, ठीक है। 622 एडी को पहला इस्लामिक साल स्टार्ट हुआ था, और इसको माना जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो उसने एमिग्रेशन किया था, कहाँ से, मक्का से मदीना में वो गए थे, ठीक है। इसको इसलिए 622 के बाद इसको क्या माना जाता है, हिजरी कैलेंडर को मानते हैं। पहला दिन जो होता है हिजरी कैलेंडर का वो जब मुहर्रम का पहला दिन होता है वह तब से इसका पहला दिन शुरू होता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन होता है मुहर्रम का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मुस्लिम इस कैलेंडर को यूज करते हैं जब भी उनको क्या करना होता है, रमदान जो उनका महीना आता है जिसमें वो रोजे रखते हैं, ठीक है। तो उनके दिनों को मतलब कि रमदान मनाने के लिए मुस्लिम जो इस कैलेंडर को यूज करते हैं, और अगर उनको कहीं हज अटेंड करना होगा या बाकी इस्लामिक फेस्टिवल मनाने होंगे, ठीक है, शब्बे रात जो भी होता है, मुस्लिम्स में अब उतनी जानकारी नहीं है, जो भी होता है, ठीक है, जो भी होता है तो वो हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में। ग्रीगोरियन कैलेंडर को यहाँ पे 1582 में पोप ग्रीगरी 13 ने इसको क्या किया था, X11, ये क्या है 13 है ये, ठीक है। तो पोप ग्रीगरी 13 ने 1582 में इसको स्टार्ट किया था, याद रखना। और ये मोस्ट यूज कैलेंडर जो है पूरी दुनिया में होता है, जो भी अभी हम मतलब के जो भी अभी हम क्या करते हैं उसको देखते हैं भैया, जनवरी फरवरी वाला वही ग्रीगोरियन कैलेंडर है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लीप ईयर्स भी होते हैं, और जो एवरेज ईयर माना जाता है 365 दिन तो ऐसे होते हैं, ये दिन जो मिलाकर क्या बना देते हैं, 4 साल में एक दिन बना देते हैं, ठीक है। ग्रीगोरियन कैलेंडर जो है वॉज डेवलप्ड एज ए करेक्शन टू द जूलियन कैलेंडर। इससे पहले एक जूलियन कैलेंडर था, ठीक है। जूलियन कैलेंडर की करेक्शन मतलब इसको बनाया गया था कि जूलियन कैलेंडर में जो कुछ खामियां थी उसको पूरा करने के लिए ग्रीगोरियन कैलेंडर बनाया गया था, ठीक है गाइज। आई होप कि अभी आपको कैलेंडर क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेम्पल्स के बारे में, ठीक है। इंडिया में जो टेम्पल की जो अहमियत है, कौन से टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, टेम्पल्स में क्या होता है, वो सब अभी हम इसमें जानेंगे, ठीक है गाइज। थोड़ा सा ही है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ही है, इसको हम थोड़े से ही में कंप्लीट कर लेंगे। टेम्पल्स वाला भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही सरदर्दी वाला टॉपिक रहता है ये। इंडियन टेम्पल जो है इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नगाड़ा नॉर्थ इंडिया में, द्राविड़ा साउथ इंडिया में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको अब याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ई बुक बनाई ही गई है इसी मकसद से कि आपको बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें आपको बताई जाएं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो परचेज करना चाहता है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। मंडप जो है होता क्या है, ये हमारे टेम्पल का एंट्रेंस होता है, ठीक है। जहां से आप टेम्पल में एंटर होते हो उसको हम बोलते हैं मंडप। उसके बाद शिकारा क्या होता है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल में शिकारा हमें देखने को मिलता है, और साउथ इंडियन टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है विमाना, ठीक है। जो अपने ऊपर से देखा होगा टॉप पे जो मंदिर का वो गोल जैसा होता है उसे हम कहते हैं शिकारा नॉर्थ इंडिया में, विमान कहते हैं साउथ इंडियन के टेम्पल में। कलश टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल, उसके ऊपर से, अब शिकारा के ऊपर से जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है टेम्पल का उसे हम बोलते हैं कलश, ठीक है। क्या बोलते हैं, कलश। और ये हमें नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में ही देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल में हमें कलश देखने को मिलता है। मंडप मैंने पहले ही कहा कि ये टेम्पल का एंट्रेंस होता है। डांसेस एंड सच अदर
रिटायरमेंट और प्रैक्टिस ईयर, ठीक है। जो मंडप होता है वहाँ पे कुछ जो बाकी परफॉर्मेंस होती है, यजना वगैरह जो होता है, ठीक है, और उसके बाद जो डांसेस वगैरह परफॉर्म होते हैं किसी फेस्टिवल पे, तो वो गाइज मंडप में ही क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो गाइज ये थी थोड़ी सी हमारे टेम्पल्स के बारे में जानकारी, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे देखने को मिल गई होगी, ठीक है। कल हम इसमें बात करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस के बाद हमारा क्या रहेगा, ये लैंग्वेजेस खत्म होगा, हाँ, फिर उसके बाद रहेंगे आपके यहाँ पर जो अवार्ड्स रहते हैं। अवार्ड्स के बाद हमारा रहेगा हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो गाइज अभी आपकी 3 वीडियोस में ही सारा ये हेरिटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे अपना कवर करेंगे। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा, ये देख लेते हैं क्या है, हाँ, फिर चलेंगे हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो उसके ऊपर चलेंगे हम। तो गाइज चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो, आप जल्दी से पढ़ लें इसको, मेरे से पहले ही पढ़ लें, मेरे पढ़ाने से पहले ही, तो इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं लगती डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी खुश रहो यार, थैंक यू।